पूरी दुनिया में जहाँ विद्यालय नहीं थे, जहाँ स्कूल नहीं थे, जहाँ यूनिवर्सिटीज नहीं थे, जहाँ पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं था, वहीं भारत में विश्व स्तरीय महाविद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज थे, जहाँ विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे। नालंदा बौद्ध महाविहार यह एक बहुत फेमस और मोस्ट और विश्व के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे। जहाँ विश्व में कहीं भी विद्यालय नहीं था तो यहाँ विश्वविद्यालय था। यह भारत का गौरवशाली विश्वविद्यालय है। अधिकांश इस देश के लोग इस विद्यालय के बारे में नहीं जानते हैं, भारत के असल इतिहास को नहीं जानते हैं। जैसे कि आए दिन सुनने को मिलता है कि नालंदा बौद्ध महाविहार बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वह बौद्ध महाविहार नष्ट हो गया, खत्म हो गया। आखिर वह खत्म कैसे हुआ? सुनने में आता है कि नालंदा बौद्ध महाविहार को जलाया गया, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि नालंदा बौद्ध महाविहार को किसने जलवाया? आइए इस टॉपिक पर अच्छे से थोड़ा बात करते हैं कि कोशिश करते हैं। नालंदा बौद्ध महाविहार किसने जलवाया? पर ब्राह्मण ग्रंथ मौन है, आखिर क्यों? जिस विद्यालय में देश विदेश के छात्र पढ़ने आते थे, पढ़ाई लिखाई करने आते थे, जहां विश्व में कहीं भी स्कूल नहीं था, विद्यालय नहीं था, जिसकी नकल पर एशिया के कई देश अपने अपने देश में नालंदा विश्वविद्यालय खोल दिए थे। एशिया में जिसको देख कर लोगों ने कॉपी करके नालंदा विश्वविद्यालय स्कूल खोला, यूनिवर्सिटीज खोला, उस विद्यालय के बारे में ब्राह्मणों ने एक शब्द तक नहीं लिखा, न उसके बारे में बताया, न प्रचार किया और उसको छुपाने की कोशिश की। आखिर ऐसा क्यों? सवाल है, प्रश्न यह है कि नालंदा किसने जलाया? इसके बारे में कैसे पता चला? तिब्बत स्क्रिप्चर्स में तारानाथ जी के अनुसार नालंदा को भारत के ही भीख मांगने वाले तीर्थकों ने यज्ञ करके उसकी अग्नि से जलाया, ऐसा लिखा है। फिर ये बात हाईलाइट क्यों नहीं हुई आज तक? इसको प्रचार क्यों नहीं किया गया? इसको जनता के समक्ष या किसी किताब में या किसी बुक में क्यों नहीं लिखा नहीं गया? लोगों को बताया क्यों नहीं गया? जबकि ब्राह्मण ग्रंथ वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 109 में बुद्ध को चोर के समान दंड देने की बात लिखी जा रही है। गीता प्रेस गोरखपुर। कल्कि पुराण में बौद्ध राजा प्रजा का जनसंहार करके उनका धन लूटने की बात किया जा रहा है, ऐसा उसमें लिखा है। विष्णु अवतार कल्कि के द्वारा ताकि उसके पिता अश्वमेध यज्ञ कर सके। ऐसे तमाम उदाहरण हैं ग्रंथों में जहां बुद्ध और उनके अनुयायियों के प्रति अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं, उनके खिलाफ उल्टा सीधा लिखा गया है, हिंसक बातें लिखी गई हैं, उनको मारने पीटने की बात लिखी गई हैं, उनको दंड देने की बात लिखी गई हैं। इससे आप यह कह सकते हैं कि आखिर इस तरह की बात धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। इससे आखिर क्या साबित होता है? आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। इससे साफ साफ होता है कि बौद्ध महाविहार को किसने जलाया होगा या किसने जलवाया होगा। ये जो ग्रंथों में लिखी हुई हैं, ये कहाँ इशारा कर रही हैं, कहाँ संकेत कर रही हैं, ये आप समझ सकते हैं।